नहीं बना तो मैं ये वाला डबल टॉप लूंगा, प्रॉपर ऐसा डब्ल्यू बनेगा तो मैं डब्ल्यू बटन लूंगा, एम बनेगा तो, लेकिन ऐसा बनेगा कि अब, और यहाँ भी विल नॉट बी कंसिडर्ड। ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ भी चॉप कर गया, नहीं चाहिए। ऐसा बनेगा कुछ 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 कर रहा है, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्लियरली आपको फोटो के साथ दिखा दिया। आसान ट्रेडिंग में क्या बनाऊं आपके लिए, फोटो दिखा दी। ये सारे नहीं चाहिए, ये सारे चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिमम 6 कैंडल का गैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर 1 या 2 कैंडल है तो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वी विल लुक फॉर मिनिमम 6 कैंडल्स, ठीक है। ओके 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 ओके, हम ट्रेड ओके टाइमिंग ट्रेड की है 12 बजे से लेकर के 9 PM 12 PM टू 9 PM हमको ट्रेड करना है। ओके चलो अब एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे एग्जांपल अपन, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है। आई थिंक कि मैंने आपको मैंने एक्चुअली में डेट वाइज बन गया है। तो पहले आपको टारगेट, फिर स्टॉप लॉस, फिर ब्रेक इवन नहीं दिखेगा। जो जैसा बनेगा डेट वाइज, उल्टी चल रही है डेट में से, तो जो जैसा अपॉर्चुनिटी आई उस हिसाब से दिखेगा, तो ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। हमको यहाँ पे दिखता है मार्केट आया, एक हाई बनाया, नीचे आया, एक और हाई बनाया, रेड कैंडल बनाया, मैंने शॉर्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी। ये रूल वाला स्ट्रैटेजी का लिस्ट है, इसलिए मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ये आप बाद में देखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कोई एग्जैक्ट एक पेयर को यूज करके। लेट अस अज्यूम हम अगर USD JPY को पकड़ते हैं, ठीक है। वो एक बस रूल्स समझाने के लिए एक तरीके से बुक टाइप की है, वो आप बाद में पढ़ना, मैं आपको वापस लेके आता हूँ। ये रही फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी USD JPY। ये रहा पहला एग्जांपल, मार्केट आया, मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट हाई बनाया, नीचे गिरा। इस वाले जगह को कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता है इसके बाद ये वेव नंबर 1, बट नो। तो हम वेट करते हैं, और जैसे यहाँ पे हिट किया फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, 2 कैंडल का रूल है, 2 कैंडल्स, वी नीड 2 कैंडल्स। अगर 2 कैंडल आ गई तो मैं शॉर्ट कर लूंगा, या एकदम बड़ी कैंडल बन जाए, जैसे यहाँ पे एकदम बड़ी कैंडल बन गई, क्या मैं नेकलाइन का वेट करूं? नहीं, नेकलाइन का वेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार नेकलाइन बहुत दूर जाती है। अगर हमको समझ में आ रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, तो 2 कैंडल कंफर्मेशन आपको यूज करना है, या तो बहुत बड़ी कैंडल में तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक को मैंने चेक करूंगा, यहाँ से यहाँ तक चेक किया मैंने, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना आ रहा है इस लाइन के ऊपर, और मेरा टारगेट इतना। तो दिस इज 1:2, आई कैन सी दिस इज 1:3। अगर 1:1 से छोटा है तो ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, बट ये अच्छा ट्रेड है तो हमने ले लिया इसको, ये ट्रेड हमने अचीव कर लिया। ओके नाउ अगेन, हाँ, और हमेशा देखो ये दिस इज 12:35, कभी भी 12 बजे के पहले कुछ भी बने इग्नोर कर देना। ये रहा दूसरा एग्जांपल, मार्केट आया, एक हाई बनाया, वापस नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनाया, पहले तो एक डोजी सॉर्ट ऑफ बनाया, उसको एनगल्फ कर गया, बिकॉज इट इज अ बिग रेड कैंडल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। वंस अगेन आई एम गेटिंग अ टारगेट ओवर हियर। ओके, जैसे ये भी एक टारगेट दिख रहा होगा आप लोगों को, बट दिस इज नॉट अ वी शेप डबल टॉप। आप देखो यहाँ पे एक तरीके से साइडवेज जाके मार्केट ने टारगेट दिया है, तो ये इग्नोर करना है, ठीक है। एकदम परफेक्ट डबल टॉप बनेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आया, एक हाई बनाया, फ्रेश हाई बनाया, नीचे आ जाओ यार, नीचे आया, ऊपर आया, 2 कैंडल बनाया, 2 कैंडल बनाएगा, 2 कैंडल बनाया, 2 कैंडल बनाएगा, 2 कैंडल बनाने के बाद 200 मूविंग एवरेज को टच किया, एंड द टारगेट इज हियर। अगेन यहाँ पे आते हैं, मार्केट आया, हाई बनाया, रिकवरी, एक पुल बैक लिया, वहां गया, रेड कैंडल सारी छोटी छोटी थी, एक बड़ी कैंडल का वेट किया, मैंने सेल किया। यहाँ पे अपन को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का आराम से अचीव हुआ। तो एवरी टाइम जब भी देखो, यहाँ पे भी कहीं भी देख लो आप, यहाँ पे इसने हिट किया ना टारगेट, आप 9 EM ओपन कर, 9 EM 5 मिनट का, और चलने दो। ये यहाँ पे एग्जिट कराता आपको, इसे यूज करोगे, ये आपको यहाँ पे एग्जिट कराता। ऊपर वाले एग्जांपल में दिखाऊं, ये आपको यहाँ पे एग्जिट कराता 9 EM, इसके ऊपर थोड़ा यहाँ पे ऐसा खराब होता, यहाँ पे ये अपन को
यहाँ पे एग्जिट कराता, सेम जगह एग्जिट कराता। तो एक काम करो, कभी भी टारगेट हिट होता है 9 EMA ओपन कर लो और उसको जाने दो, ठीक है। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। और एग्जांपल देखते हैं, अब आएंगे यहाँ पे। हाँ ओके, वापस आए, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, पुल बैक लिया, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। अगेन इसमें हमने 1:2 दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है आपको ये खींचना है 200 मूविंग एवरेज तक। तो ये आपका यहाँ पे फिर से एक अच्छा टारगेट आता है, तो उसको भी ट्रेल करोगे तो आपको यहाँ एग्जिट कराएगा। कैसे पता मुझे एक्सपीरियंस हो गया देख करके कि कहाँ 9 EMA रहता है। तो अगर ओपन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एग्जिट करा रहा है 9 EMA आपको, ठीक है। तो दिस इज अगेन गुड ट्रेड। यहाँ पे अगर आप आओगे देखोगे मार्केट आया, एक बॉटम बनाया, ठीक है, दूसरा बॉटम बनाया, ये डबल बॉटम मैं मानूंगा नहीं, ठीक है, ये डबल बॉटम मैं मानूंगा नहीं। कौन सा डबल बॉटम मैं मानूंगा? ऊपर आया वापस से, अब क्या विक टच होना चलेगा? क्या विक टच होना चलेगा? व्हाट डू यू थिंक सो? क्या विक टच करना जरूरी है? हाँ, अगर विक भी टच हुआ तो ओके है। इस वाली स्ट्रैटेजी में इवन अगर विक टच कर रहा है तो उसको भी बॉटम में मानूंगा, ठीक है। डन एवरीवन? ओके, तो क्या समझ में आया अपन को? मार्केट आया, ये वाला डबल बॉटम मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ? मैं इसको डबल बॉटम बोल रहा हूँ कि इस वाले को? मैं इसको डबल बॉटम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, विक से टच किया, इसको डबल बॉटम बोल रहा हूँ। पहली कैंडल ऊपर विक है, ऊपर विक है, ऊपर विक है, इसको ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये 1:1 तो बन रहा है करके हमने ट्रेड लिया, फिर भी 1:2 का ट्राई किया, वो भी हिट हो गया, अदरवाइज आप यहाँ कहीं अगर आप यहाँ कहीं निकल जाते EMA के हिसाब से, अगर आप इसको ट्रेड करते तो EMA यहाँ निकाल देता आपको। अगेन यू कैन सी ओवर हियर, मार्केट आया, इसको डबल बॉटम मानूंगा क्या मैं? क्या ये डबल बॉटम है? इज दिस अ डबल बॉटम? नो, आई वॉन्ट अ परफेक्ट डबल बॉटम, जहां पे मेरा एक बॉटम है, एग्जैक्ट उस पे लाइन खींचूंगा, उस पे या तो बॉडी टच हो जाए या तो विक टच हो जाए। लेकिन ऊपर नीचे वाले डबल टॉप डबल बॉटम ना आपको मार्केट में दिन में कम से कम 25 टाइम्स दिखेंगे। फॉरेक्स मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम की बहुत कैंडल्स बनती हैं, बहुत ज्यादा कैंडल्स बनती हैं। अगर आपने लेवल बनाया तो आपके उस लेवल पे विक टच होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पॉट कर पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा, देखो यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो ये विक को टच कर रहा है, तो ये मैं डबल टॉप मान सकता हूँ क्योंकि विक ने टच किया इस लाइन को, विक ने टच किया, बड़ी रैली दी, शॉर्ट किया, ये भी टारगेट मिल रहा है मेरे को, ये भी एक ट्रेड है मेरे लिए। और ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ये भी 200 EMA तक का ट्रेड है मेरे लिए, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे आएंगे, मार्केट आया, मैं बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे, विक को और बॉक्स को यहाँ पे डबल बॉटम बनाया एंड इट गिव मी अ गुड टारगेट। अगेन यहाँ पे आएंगे, विक से लाइन खींची, देखो अब मालूम तो होता नहीं विक होगा कि बॉडी टच, तो मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा यहाँ से पूरा बॉक्स, मैं देखूंगा कि अगर मेरे बॉक्स के लोअर पार्ट को भी इसका बॉडी विक टच कर रहा है ना जैसे, तो इसको डबल बॉटम मानूंगा। यहाँ पे बाई किया हमने, पूरा 200 EMA तक जाऊंगा, 1:2 3.6 तक जाएगा वो। ओके, वापस आएंगे अपन, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, वापस यहाँ पे टच किया इस लेवल को, 2 रेड कैंडल दी, हमने शॉर्ट कर दिया। गाइस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम ये कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं? फॉरेक्स की पढ़ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ रहे हैं? जस्ट आई वांट टू नो, है ना। एंड आपको मालूम है कौन सा मूविंग एवरेज है? ये कौन सा मूविंग एवरेज है? 200 मूविंग एवरेज है। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, मतलब सारे लोग अटेंटिव हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक, लेट्स गो अहेड। तो स्ट्रैटेजी का रूल क्या है? क्या मैं शॉर्ट करूंगा मूविंग एवरेज के नीचे? क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ मूविंग एवरेज के नीचे? मैं सारी चीजें चेक कर चुका हूँ, आपको यकीन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट आई विल टेल यू, मैं सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से चेक कर चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सबका विन रेट कहीं ना कहीं लो हो जाता है, इसका विन रेट बहुत अच्छा है और इसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं आती दिन की, लिमिटेड आती है, लिमिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग को ये वाली ट्रेड को लेने का मन कर रहा है, ये वाली ट्रेड में एंटर करने का मन कर रहा है? आपका मन एंटर करने का ये वाली ट्रेड में? सबका करता होगा कि काश मैं ये पकड़ लूं, काश मैं ये पकड़ लूं,
लेकिन जब आप पकड़ने जाओगे रियल मार्केट में ना, तो ऐसे लॉसेस होंगे, मैं आपको क्या बताऊं। तो मतलब ऐसे ही ऐसे लेट होंगे और बड़े बड़े ऐसे लेट होंगे। तो क्या है ना, हमारे को एज अ ट्रेडर सारे ट्रेड नहीं पकड़ना, वही पकड़ना है जो मैं बार बार चेज कर पाऊं, बार बार चेज कर पाऊं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। पकड़ने के लिए तो बहुत ट्रेड पकड़ सकते हैं, मैं दिखाऊं, ये देखो, ये अच्छा ट्रेड नहीं है सेल करने के लिए, ये अच्छा ट्रेड नहीं सेल करने के लिए, ये दोनों अच्छे ट्रेड है। लेकिन जब बाद में वर्क करने जाओगे तो इतने बार ऐसा लेट होगा कि आपको मालूम नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, हमारे को क्या करना है, हमको बहुत सारी स्ट्रैटेजी नहीं पकड़नी है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसमें मास्टरी अचीव करो और मास्टर बन के काम करो। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, सेम लेवल से सपोर्ट लिया, क्योंकि ना इजी सेटअप जरूरी है, इजी इजी होना चाहिए कि आप एंटर कर पाओ। एक बड़ी कैंडल थी, या तो मैं 2 कैंडल का वेट करूंगा या एक बड़ी कैंडल का। बड़ी कैंडल बनी, मैं ट्रेड ले लिया, वापस आया, मार्केट आया, डबल बॉटम बनाया, ये डबल बॉटम मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, और तीसरा मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे को। ऊपर गया, अच्छे से ऊपर गया, नीचे आया, तो मैं लिया दूसरी ग्रीन कैंडल पे, ऊपर विक था, छोड़ दिया, ग्रीन कैंडल पे एंटर किया, टारगेट मिला मेरे को। आया मार्केट, ट्रेड लिया, एसएल8 हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल8 हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिया, टारगेट हिट हो गया, या ट्रेलिंग एसएल8 हो गया 9 में। यहाँ पे से ट्रेड लिया, ब्रेक इवन हो गया 50% के बाद। यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल8 हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर एसएल8 हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर एसएल8 हो गया, 3-4 बार एसएल8 हो गया, 4-5 बार एसएल8 हो गया। तो ऐसे टाइम भी आते हैं। दैट इज वाई हम लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है कि भले कभी कभी डाउन टाइम आता है, लेकिन ओवरऑल उसका जो विन रेट है कि टारगेट हिट हो रहा है तो 1:2 के ऊपर हो रहा है, टारगेट हिट हुआ तो 1:2 के ऊपर हिट हुआ, दिस इज 1:3, अराउंड 1:2.5 तो दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे टारगेट हिट हुआ तो 1:2 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। वहां पे क्यों कट हो गया, क्योंकि दिन बंद हो गया, रात को होल्ड नहीं करना है, ये इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें रात को होल्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, रात को जो आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, स्प्रेड बहुत ज्यादा स्प्रेड बढ़ जाता है। अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जहाँ पे छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रहता है, आप वो सब करोगे तो आपका एसएल8 हो जाएगा रात में, जबकि एसएल8 नहीं होगा फिर भी आपको ब्रोकर एसएल8 करा देगा। तो मोस्टली इंटरनेट स्ट्रैटेजीज में आप कट करके सोया करो, स्विंग वाली में होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे एसएल8 हो गया, मार्केट आया, डबल बॉटम बनाया, एसएल8 हो गया, मार्केट आया, ये ब्रेक इवन एसएल है, 50% के बाद रिवर्स हो गया, यहाँ पे आए, फिर ब्रेक इवन हो गया, यहाँ पे आए, अगेन ये 12 बच गया, नहीं 12 नहीं बच गया, ब्रेक इवन एसएल8 हो गया यहाँ पे इस जगह पे, ये क्योंकि विक है, आपको दिख रही है, ये विक आपको, ये आया, टच कर गया, तो हमने ब्रेक इवन एसएल ले लिया, ठीक है। ओके, अगेन ब्रेक इवन हिट हो गया, 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 ये भी क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन हिट हो गया। दिस इज अ टारगेट। तो ये था यूएसडी जेपीवाई। एक बार मैं सेम चीज गोल्ड में ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, ये गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड में देख लो एक बार आप, ये रहा आपका परफेक्ट सेम लेवल पे डबल टॉप। कैसे जज करोगे शॉर्ट करना है कि बाय करना है, ईएमए के ऊपर है तो सेल करोगे। यहाँ पे हमने सेल किया, मार्केट में 9 ईएमए ट्रेल किया, 9 ईएमए ट्रेल किया, तो ये वाली कैंडल आपको बाहर निकालेगी, ये वाली कैंडल बाहर निकालेगी 9 ईएमए से, तो एग्जैक्ट वहीं पे टारगेट हिट होगा आपका। यहाँ पे आए, फर्स्ट बॉटम बना विक के थ्रू, दूसरा आया, पुल बैक ठीक से लिया, आया और ये अच्छी कैंडल दिया, ग्रीन बाय किया। हम इसको चाहते तो पूरा 200 डिग्री में तक होल्ड कर सकते थे ईएमए खोल करके, तो ये अच्छा टारगेट दिया। अगेन मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाया, टारगेट हिट होता है। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा टारगेट हिट हुआ। और आप चाहो तो 9 ईएमए ओपन कर लो, तो आई बिलीव यहाँ कहीं एग्जिट करते, दिस इज अ ऑप्शन कि आपको 9 ईएमए बुक करना है कि 200 ईएमए पे यूज करना है। मार्केट आया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया। अब क्या है, स्टॉक मार्केट में हम लोग जो ब्रेक इवन एसएल होता है ना, क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं कि मार्केट आके वहाँ पे क्लोज दे जाए। लेकिन फॉरेक्स में ना क्या है, कई बार एकदम से इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है ना कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा $100 का।
भले आप कुछ भी क्वांटिटी लेके रखो। तो यहाँ पे ना जैसे 50% हो गया ना टारगेट अपना, अपन को स्टॉप लॉस भी टच बेसिस पे करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको। एक काम कर सकते हो, चाहो तो अपने ब्रेक इवन को ना उस वक्त अगर आप चाहो तो अपना दिमाग लगा सकते हो कि ये लेवल है, ये इसके नीचे लगा दो। यहाँ अगर इस पे लगा के ना लॉजिकल पे जैसे हिट नहीं होता, टारगेट हिट होता। तो ब्रेक इवन को एकदम ब्रेक इवन मत मानो, मेरा सजेशन है एकदम ब्रेक इवन मत मानो, थोड़ा उसको ऊपर या नीचे रखो अपने ब्रेक इवन को, एक लॉजिकल जगह पे रखो। लॉजिकल रखोगे ना हमेशा बेनिफिट में रहोगे, एकदम सिंपल बुद्धि। हाँ ब्रेक इवन तो कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे अगर अपन इस पॉइंट नीचे रखते तो बच जाते, तो ट्राई करना ब्रेक इवन भले थोड़ा लॉस दे दे, थोड़ा प्रॉफिट दे दे, लॉजिकल जगह पे रखो। तो ये टारगेट भी दे सकता था अगर आप इसको ठीक से सेट करते तो, बट इसको क्योंकि हम रूल इट्स अ बुक, इट्स लाइक आपको पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी है, पढ़ाना पड़ता है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कट हो गया ऐसा दिखा रहा हूँ, डबल टॉप है, मूविंग एवरेज पे जाके घूम गया, ब्रेक इवन, डबल बॉटम, यहाँ पे ये बना पहला डबल बॉटम। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे विक के साथ देखूंगा तो डबल बॉटम बनता है यहाँ पे, सब कुछ डबल बॉटम, बट चला नहीं चल पाया और दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट हो गया। दूसरा ट्रेड भी अपन को दिख रहा है कि दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे अपना हिट कर देगा ब्रेक इवन एसएल, इस जगह पे ब्रेक इवन एसएल हिट कर देगा, सिंपल है। एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, फर्स्ट टॉप नीचे गया, सेकंड टॉप पे शॉर्ट किए, क्योंकि दोनों में विक इतने ऊपर थी तो इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, या आपको फिर से यहाँ पे कट करोगे ट्रेड अपना, क्योंकि आपका तब यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ पे कट कर सकते हो ब्रेक इवन एसएल, अदरवाइज यहाँ पे टारगेट भी ये दे रहा है। एसएल हिट हो गया, ब्रेक इवन, डबल बॉटम है, परफेक्ट डबल बॉटम है, मार्केट आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, 1:4 तक यहाँ पे हिट अपना होल्ड कर सकते थे, 1:4 तक आया, यहाँ से घूम गया, 9 EMA कट होता है यहाँ पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस EMA ने टच किया, बड़ी रेड कैंडल बनी, टारगेट हिट हुआ, अगर इसको होल्ड करते तो और लंबा नीचे चला गया ये, एसएल हिट हो गया, ट्राई किया, एसएल हिट हो गया, ट्राई किया अपन, अच्छा टारगेट हिट हुआ और बहुत बड़ा टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। तो क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आपने JPY चूज कर लिया, गोल्ड चूज कर लिया, और कुछ मत चूज करो, मतलब और कुछ चूज मत करो। अगर आपको अभी देखो, अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करोगे, 10 से 15 दिन आपको कोई भी चीज तो नया सीखते हो तो डेमो अकाउंट में अप्लाई करके देखना चाहिए। उसमें इमोशंस नहीं होते, ना होने दो इमोशन नहीं भी होगा तो चलेगा, 15 दिन बाद इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं इमोशंस नहीं आएंगे, सीखेंगे, सीख लेना 15 दिन बाद। लेकिन 15 दिन में स्ट्रैटेजी टेक्निकली कैसा काम करती है, तो उसके लिए ना तब तक आप 4 चीजें पकड़ लो, 4। लेकिन जब रियल ट्रेड करोगे तो सिर्फ 2 पेयर पकड़ना, 2, ओनली 2। क्यों? क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि यहाँ भी एंट्री आ रही है, वहां भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, एक साथ आती तो सब में आ जाती है, कई बार सब में ऐसे लोग, सब में टारगेट होगा, आपको मैनेज करना नहीं बनेगा। तो जब तक टेस्टिंग कर रहे हो 4 पेयर पकड़ लो। लेट्स से USD CHF है, ठीक है, USD CHF हम देखते हैं, अगर अपन USD CHF देखेंगे तो ये बना पहला डबल बॉटम एसएल, ये हो गया एसएल, ये बना दूसरा डबल बॉटम, ये हो गया 9 EMA टारगेट, ये बन गया एसएल, तो एक एसएल देख 4-5 एसएल हो गए। तो अपने से ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेजूंगा, जो पेयर आपको अच्छा लगता है। 7 ट्रेड्स थे, 16 टारगेट, 8 एसएल, 2 ब्रेक इवन, 67% विन रेट है USD CHF का। गोल्ड का कितना था विन रेट आपको देखना है, आपको देखना गोल्ड का कितना था, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, इसके एंड में लिखा हुआ है। जो ये आपके काम की चीज नहीं है, वो आपके काम की चीज नहीं है, वो रिमूव करके भेजूंगा मैं, मेक श्योर ये रिमूव करके भेजे, ये मेरे इंटरनल वर्क के लिए था। कुछ रूल्स अपडेट करने के बाद विन रेट 67% हुआ है, 14 टारगेट, 7 एसएल हुए हैं। उसके पहले कुछ ट्रेड्स देखो आप, 69 ट्रेड्स आ रहे थे। अगर मैं हर टाइप के डबल टॉप को लूंगा, हर टाइप के डबल बॉटम को पकड़ूंगा, 69 ट्रेड, सॉरी 203 ट्रेड्स, 203 ट्रेड्स, 69 टारगेट, 76 एसएल, आदमी पागल हो जाएगा। 203 ट्रेड्स लेके 203 ट्रेड्स आफ्टर अप्लाइंग द सिंपल फिल्टर कि हमको सिर्फ
परफेक्ट डबल बॉटम डबल ट्रिक चाहिए, 200 ट्रेड से वो ड्रॉप होके आ जाते सिर्फ 26, सिर्फ 26। तो इसका विन रेट अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 to 3 पेयर्स चूज करो। गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई बढ़िया है, दिस इज जीबीपी जेपीवाई, एक यूएसडी जेपीवाई पकड़ा आपने तो यूएसडी सीएडीज पकड़ लो, यूएसडी वर्सेस कैनेडियन डॉलर, और इतने 3 पेयर पे काम करो तो आपको एंट्रीज भी अच्छी मिलेंगी, ओवर एंट्रीज भी नहीं मिलेंगी, विन रेट भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे यूएसडी सीएडी का विन रेट कितना है, 37 ट्रेड्स आए मार्च से अगस्त, यानी मार्च मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, यानी कि 6 मंथ्स में 37 ट्रेड्स आए। 6 मंथ्स में मतलब 1 मंथ में 6 ट्रेड्स आए। फॉर एग्जांपल 1 मंथ मतलब 20 डेज में 6 ट्रेड्स आए, ठीक है, 20 डेज में 6 ट्रेड्स आए, ओके, एंड अपन 3 पेयर पकड़ेंगे तो हमको इनफ ट्रेड्स मिल रहे हैं मिलने के लिए। तो इस तरीके से ना आपको अपना एक बार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है, इन डॉक्यूमेंट्स को देख के अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैं अभी तक सो फार दिस स्ट्रैटेजी हैज गिवन मी द बेस्ट रिजल्ट्स इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में सबसे बड़े रिजल्ट ये वाली स्ट्रैटेजी अभी भी दे रही है। इवन नाउ आल्सो आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। तो इसको क्या करना है, ईएमए के ऊपर है, पूरी दुनिया प्लान कर रही है बाय करने का, पूरी दुनिया प्लान कर रही है बाय करने का, हम देख रहे हैं शॉर्ट करने का। स्टूपिड है क्या हम लोग? नहीं, हम स्टूपिड नहीं है, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, हमारा छोटा सा तो टारगेट है यार, इतना ही मिल जाए, मेरे को थोड़ा बहुत बड़ा टारगेट चाहिए। तो मैं बस, और क्योंकि मार्केट बहुत करता है, मार्केट वापस घूम के 200 को टच जरूर करता है, उसको टच करता करता घूमता है। अगर आपको देखना है तो कोई भी पेयर दिखा देता हूँ, आपको यहाँ लेके आता हूँ। गाइस देखो, मेरे को देख के इतना बताना कि आपको कभी ऐसा लगा क्या, कभी देर दिखाना क्या, ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि ये ईएमए है, लेट्स से ये ईएमए है, मार्केट सिर्फ ऐसे घूम रहा है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, मार्केट ऐसे, बताना मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है क्या कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताओ। देखो देखो, देखते रहो। हाँ, यहाँ पे मिल रहा है, ओके, कुछ समय मिल गया, ओके। उसके अलावा जस्ट 1 मिनट, चलो गोल्ड ओपन करता हूँ, छोड़ो सिल्वर ओपन करता हूँ, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ओपन करता हूँ। सिल्वर ओपन किया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मार्केट बार बार उसको कर रहा है? चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पकड़ लिया, यहाँ पे, ओके, नो इट्स नॉट वर्किंग एज गुड एज गोल्ड। सिल्वर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, लिली मत करो सिल्वर यूज, ठीक है, आपके सामने ओपन करके देख रहा हूँ। क्रूड ऑयल ओपन करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल ओपन करते हैं, क्रूड ऑयल को स्टडी करते हैं। दिख रहा आपको, देखो, इट लुक्स लाइक अ गुड डबल टॉप ओवर हियर, डबल टॉप। चलो ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, फिर अपन यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो एक बार टारगेट हिट हो गया, ठीक है। फिर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे कोई बाइस ट्रेड नहीं मिला, सेल ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे बहुत पास में था, कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे दिख रहा है अपन को, या नहीं, ये भी ट्रेड नहीं मिला, ये भी थोड़ा ऊपर होके निकल गया। अब देखते हैं और आगे, तो अभी तो बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट आया हुआ है, ओके। कोई और पेयर खोलते हैं, यूएसडी सीएडी खोलते हैं, तो यूएसडी सीएडी खोलते हैं। यहाँ दिख रहा है अपन को एक डबल बॉटम है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ आया, एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, नॉट अ परफेक्ट वन बट ठीक है, ऊपर गया। तो इस तरीके से ना आपको एक बार खुद से भी टेस्ट कर लेना है, डबल टॉप बनाया था, छोटा टारगेट था, डबल टॉप बनाया, एसेलेट करा दिया, डबल टॉप यहाँ पे बनाया, डबल टॉप यहाँ पे बनाया, डबल टॉप यहाँ पे शॉर्ट किया, ये टारगेट दिया मेरे को, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा मैं, ये टारगेट दिया मेरे को, ये बनाया मेरे को परफेक्ट डबल टॉप, ये बनाया डबल टॉप, यहाँ मैंने शॉर्ट किया, ब्रेक इवन एसेलेट कर दिया। तो हम सारे मूव तो नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ पे ये इतने क्लोज है, इनको मैं मानूंगा नहीं। यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा फर्स्ट, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूंगा, इसको भी नहीं मानूंगा क्योंकि मार्केट यहाँ जाके पुल बैक लेके हाई बनाया, यहाँ किसी भी कैंडल पे एंटर हुआ, या तो इस कैंडल पे या तो इस कैंडल पे। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ एक बार।
तो इन दोनों को तो मानूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है, 6 कैंडल का डिफरेंस नहीं है इन दोनों के पीछे, 1 2 3 4, बट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और फिर बनती बहुत बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे एंटर या तो यहाँ पे एंटर, अच्छा खासा यहाँ पे ये EMA के लिए तो टारगेट। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ठीक है गाइस, डन एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? डू यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी? क्या करना है इसमें? मार्केट जब ऊपर रहेगा तो सेल ट्रेड प्लान करना है, मार्केट जब नीचे रहेगा तो बाय ट्रेड प्लान करना है। ओके, एंड आपके लिए एक और गुड न्यूज भी दे रहा हूं मैं, इसके पैरेलली आई एम वर्किंग ऑन वन मोर स्ट्रैटेजी। इसके पैरेलली आई एम वर्किंग ऑन वन मोर स्ट्रैटेजी जिसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा है, जिसमें कोई भी इंडिकेटर यूज भी नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग इक्वली, इसी के बराबर काम कर रहा है, बट मैं उसको थोड़ा और टेस्ट करना चाहता हूं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा जैसे वो चीज पूरी परफेक्टली सामने आ जाएगी। बट अभी सिर्फ ये वाली स्ट्रैटेजी को आप लोग चेक करो, वो सामने आ जाएगी, वो भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ, बट ये कैसी एकदम सिंपल है, सिंपल इंडिकेटर है, 200 मूविंग एवरेज। प्राइस एक्शन क्या है? डबल बॉटम, डबल टॉप और कुछ भी नहीं। ठीक है, डन। तो यहां तक की क्लास थोड़ी सी आपको टफ लगी होगी, मे बी, आई डोंट नो, बट डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, एक बार रिवीजन देख लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है वैसे तो, डबल टॉप डबल बॉटम स्ट्रैटेजी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब ना निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ सीखते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको कुछ सिखाता हूं। और देखो, हमको ना निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा दो तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं। एक एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह मिलते हैं, एक सुबह सुबह मिलता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, कि आपको मॉर्निंग मॉर्निंग में ट्रेड मिल गया। एक मिलता है फिर थोड़ा सा 10 बजे के बाद, 10 बजे यानी 10:15 पे, फिर एक मिलता है 11 o'clock के आसपास। तो अलग अलग फेजेस होते हैं। अभी अपन से पढ़ेंगे अर्ली मॉर्निंग वाले। ओके, अब एक चीज बताता हूँ ना, देखो अपन निफ्टी में जब भी ट्रेड करते हो तो अपन निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, हमें निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमको करना पड़ता है निफ्टी ऑप्शंस या निफ्टी फ्यूचर्स। ओके, निफ्टी ऑप्शन, मोस्टली लोग निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन कर रहे होते हैं। जैसे ये लिखा है यहाँ पे 19,800 का कॉल, 19,800 सीई या पीई। तो ये सीई पी जो होता है, इसकी डेडिकेटेड अलग से क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी। एक वीडियो क्लास है एक्सट्रीम बेसिक्स की और 2 लाइव क्लास है जो एडवांस है, और मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा बेसिक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उस वक्त पढ़ेंगे। तो अभी अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्शन में काम कैसे करते नहीं पढ़ रहे हैं, निफ्टी में क्या करना है वो पढ़ रहे हैं। यानी कि कौन सा वाला सीई या पीई बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ ऊपर या नीचे। यू अंडरस्टैंड? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस। अभी जब ऊपर जाएगा तो कॉल, लेकिन कौन सा कॉल, कैसा स्ट्राइक प्राइस, क्या पोजीशन साइजिंग, कहां स्टॉप लॉस, वो बात नहीं। अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर या नीचे। तो ये समझना, अभी टेंशन मत लेना कि ऑप्शन में कैसे होगा, वो बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ ऊपर की नीचे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉरेक्स में तो बड़ा आसान है, ऊपर तो बाय, नीचे तो सेल। यहाँ पे ऑप्शन सेल करना है तो पुट सेल करना पड़ेगा ऊपर के लिए, ऑप्शन बाय करना है तो कॉल बाय करना पड़ेगा। मार्केट बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी है एलपीआर प्लस पावर एंड मारूबोजू। एलपीआर प्लस पावर एंड मारूबोजू एक बड़ी ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जो एग्जैक्टली कल एक्टिवेट हुई थी, कल भी एक्टिवेट हुई थी और पूरा टारगेट दिया, पूरे दिन मार्केट ऊपर गया। दिखाता हूँ, एग्जैक्ट कल एक्टिवेट हुई थी। ध्यान से सुनना सारे लोग जो रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हो, आप लोग भी, क्योंकि इसमें रूल अपडेट किए हैं। क्या रूल अपडेट किए वो बता दूंगा। कभी भी मार्केट ओपन होगा और क्लियर बुलिश कैंडल मिलेगी जिसमें कि एलपीआर प्लस पावर होगा। क्या होता है एलपीआर पावर? इसको बोलते हैं एलपीआर पावर। ओके, इसको ही बोल सकते हैं एलपीआर पावर या मारूबोजू। मारूबोजू मतलब विक ही नहीं है, ओपन हुआ, नीचे नहीं गया, स्ट्रेट ऊपर गया और 4 मिनट 58 सेकंड, 4 मिनट 59 सेकंड तक ऊपर गया और 5th मिनट में बंद हो गया। तो इसको बोलते हैं फुल बॉडी कैंडल, मारूबोजू कहते हैं। तो ये तीनों फोटो कभी भी बनी, या भले थोड़ा ऊपर गया ना चलेगा, थोड़ा ऊपर गया तो भी चलेगा, यानी बॉडी दिखनी चाहिए। बॉडी है, हैमर क्या होता है? एकदम छोटी बॉडी होती है हैमर की। हैमर नहीं चाहिए मेरे को,
हैमर बहुत बनते हैं, हैमर नहीं, बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो उसको बोलूंगा एलपीआर प्लस पावर। तो अभी तक हम लोग गैप 0.3 का देखते थे, बट अभी से नया रूल पहली बार बता रहा हूँ, 0.2 कर लो। विन रेट बेटर हो रहा है, एंट्री भी बेटर हो रही है, एंट्री भी ज्यादा मिल रही है, विन रेट बढ़ के एंट्री मिल रही है, तो सिर्फ 0.2% का गैप होना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सिग्नल बनता है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ले लो। मैं तो कहता हूँ निफ्टी, सिर्फ निफ्टी ट्रेड करो, निफ्टी करते हो तो, बैंक निफ्टी करते हो सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करो, एक चूज करो, आपकी मर्जी अदरवाइज। बट मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, टारगेट 1:2 बनाओ, या लॉजिकल भी बना सकते हो, खत्म। अब एग्जांपल का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब क्या है, अभी समझा देता हूँ आपको 0.2 का मतलब क्या है। जैसे कि ये रहा कल का दिन, ये रहा कल का दिन, जैसे मार्केट ने खुला, मार्केट खुलते ही बनाया हम हमारे लिए पहली कैंडल, कैसी बनाया, मार्केट खुलते ही मार्केट बनाया पहली कैंडल, एलपीआर मारू बोसू, यहां से स्केल लूंगा, चेक करूंगा क्या ये 0.2% के ऊपर है, ये 0.43% है, यानी कि गुड, वेरी गुड। अगर ये 0.2 होता तो सीधे, अब कुछ नहीं, सीधे कॉल बाय कर लो। कौन सा कॉल वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जिसको पहले से पता अलग बात है, ठीक है। कॉल बाय कर लो, स्टॉप लॉस क्या आएगा, चेक करें, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस चेक करें। अगर अपन विक के नीचे लगाएंगे तो 34 रुपीज का हो रहा है। अगर टारगेट मेरा लेट से 55 का बन रहा है, ठीक है, ले सकता हूं, लेकिन अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो क्या करोगे, यहां आओगे, ये जो बॉडी है ना, बॉडी को स्टॉप लॉस मानोगे, लेकिन 17 का आ रहा है तो थोड़ा उसको नीचे 20 करेंगे अपन, समझ गए, मतलब बॉडी को यूज करेंगे एसएल के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वहां नहीं रखेंगे, थोड़ा यहां रखेंगे, यानी मेरा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, ब्लैक डैश डैश वाली रहेगी, ये रहेगा स्टॉप लॉस मेरा, ऐसे मैनेज करेंगे, ठीक है। एंटर किए, स्ट्रेट बूम, सीधे मार्केट ऊपर, एक बार नहीं रुका मार्केट, मतलब थोड़ा सा रुका मार्केट ऑब्वियसली। आप अगर कॉशियस डर के ट्रेडिंग करोगे, संभल के, तो यहाँ पे आप कई बार कट सकते हो, दोबारा एंटर कर सकते हो दोबारा, लेकिन अगर स्ट्रेट हिम्मत करके होल्ड करते हो तो इतना ऊपर मार्केट चला गया कल। आज भी देखें तो आज की कैंडल भी थोड़ी सी अपन को दिख रही है, बहुत पावरफुल कैंडल है, उसमें ऊपर भी विक है, तो मैं क्या इस कैंडल को मैं ले सकता हूँ। अब क्वेश्चन है आप लोगों से, ऊपर वाली जो विक है क्या ये मेरे को बेरिश दिखा रही है, ध्यान से सुनना, कभी भी क्या करना है, ऊपर वाली विक को कंपेयर करना है इस बॉडी और इस पूरी विक से। ये कितने रुपीस का है, 34, और ये कितने रुपीस का है, 10। क्या ये बहुत ज्यादा छोटा है कंपेयर टू द बुलिश एंगल, करेक्ट, करेक्ट, दिस इज सो बुलिश, इतने को तो मैं एलपीआर पावर बोलते ही हूं। अब यार थोड़ा सा 9 रुपए नीचे आ गया, दिस इज ऑल्सो एन एंट्री, दिस इज ऑल्सो एन एंट्री, यू कैन एंटर ओवर हियर एज वेल, और स्टॉप लॉस डालो इस बॉडी के नीचे, नहीं हुआ टारगेट हिट, नहीं हुआ टारगेट हिट, ठीक है, थोड़ा सा टारगेट हिट हुआ, फिर वो ब्रेक इवन एसएल कर दिया, ब्रेक इवन से मार्केट साइडवेज चला गया, दिस इज अ टोटल साइडवेज मार्केट। तो लाइव एग्जांपल ही दिखा दिया मैंने आपको। हाँ, क्या लिखा हुआ है, इफ द बॉडी ऑफ द एलपीआर प्लस पावर कैंडल इज मोर देन 50% ऑफ विक, मतलब ऊपर अगर कोई विक है, ऊपर वही जो दिखा है ना विक, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बॉडी, एलपीआर की बॉडी को, इसकी बॉडी को कंपेयर करो, उसकी विक से 50% से ज्यादा है ना जनरल, तो मतलब वो 15 का है और ये 14 है तो नहीं लूंगा ट्रेड, वो 15 है ये 20 है, ले लूंगा ट्रेड, ठीक है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ऊपर वाले विक को टेंशन मत लेना, अगर नीचे भी विक है तो, नीचे भी विक है, ऊपर बॉडी है, ऊपर विक है, उतना टेंशन मत लो, वो विक ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए, अच्छा एग्जांपल है, और एक ही शर्त है, पहली कैंडल ऐसी होनी चाहिए, क्या बोला मैंने, पहली कैंडल ऐसी होनी चाहिए, और कौन से टाइम फ्रेम पे, और बट फर्स्ट कैंडल होगी, सेकंड वगैरह नहीं, देखो ठीक है, वॉकिंग वेरी नाइसली, अच्छी कैंडल है, देखो ऊपर विक है, ऊपर की विक को मैं इस पूरे से कंपेयर करूंगा तो कौन सा बड़ा दिख रहा है, यहां से यहां एक पार्ट और ये एक पार्ट, कौन सा बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, इज दैट राइट, एलपीआर पावर इज बिगर देन द विक, 50% से ज्यादा है बस, तो अगेन अच्छा टारगेट है। ये गैप डाउन था तो भी मैंने ट्रेड लिया, ब्रेक इवन कर दिया मेरे को, गैप अप गैप डाउन दोनों में काम कर रहा है, गैप डाउन टारगेट हिट कर दिया,
टारगेट हिट करके फिर नीचे आया, एसएल हिट कर दिया, टारगेट बहुत रुला के दिया, बट दिया आखिरी में टारगेट, ब्रेक इवन एसएल, टारगेट। देख लो कैंडल की फोटो, बस एकदम ये फोटो बनी पहली निफ्टी में। ये हमारे लिए एक अच्छा सेटअप होता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट, ठीक है, मारुबोजू कैंडल है, टारगेट, 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 टारगेट। अभी जो थीटा डी के तुम कह रहे हो वो तो ऑप्शंस में होता है ना। क्या बोला, मैं तो अभी सिर्फ ऊपर और नीचे देख रहा हूँ ना, तो थीटा डी के ऐसा बोलने से क्या फायदा हुआ? आपने दिखाया कि आप जबरदस्ती ओवर स्मार्ट हो। आपको पता है क्लास के 70% लोग को पता है थीटा डी के बारे में, किसी ने बोला नहीं कुशल सैनी। आप यहाँ पे ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, सबको पता है थीटा डी होता है, लेकिन क्या करूं मैं? थीटा डी होता है तो क्या करूं? मतलब मैं तो अभी ऊपर या नीचे देख रहा हूँ ना मेरे ओवर स्मार्ट भाई। थोड़ा सा पेशेंस से सुनो तो पूरा, राइट? वी विल सी व्हाट टू डू। दुनिया में सारे स्मार्ट है, जो चुप बैठते ज्यादा स्मार्ट होते हैं। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? हर्षित कुशवाहा, ये दिखा नहीं आपको? इसके पहले से करके भी बताया था 5 रहेगा। एनीवेज, बैंक निफ्टी के एग्जांपल्स देख लो। अच्छी कैंडल है, अच्छी कैंडल है, ग्रेट कैंडल, दिख रही वैसी कैंडल, वैसी कैंडल है। तो बस मैं आपको दिखा दिया, ये फोटो बने पहली कैंडल की। मार्केट में आ जाओ 9:20 को, 9:20 AM। If the market is making a very powerful full body candle और LPR plus power candle, take the trade, take the trade। तो मारुबोजू है, ये प्रॉपर बुलिश कैंडल है। ये LPR प्लस पावर और मारुबोजू जैसा अलग बॉडी, इसमें अच्छा खासा लंबा विक, उतना बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं सकता, तो इसके थोड़ा नीचे रखूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, टारगेट यहाँ रखूंगा। LPR प्लस पावर था, SL 8 हो गया, तो आपको ब्रेक इवन हो गया। क्या दिखा रहा हूँ? SL और ब्रेक इवन होंगे, बट टारगेट भी होंगे। SL भी होगा, ब्रेक इवन भी होगा, बट ये देखो टारगेट भी होगा। तो LPR प्लस पावर याद रहेगा आप लोग को सेटअप। ठीक है, LPR पावर सेटअप बड़ा सिंपल है, बिल्कुल फॉरेक्स में सेम नहीं। मैं ना देखो वो टीचर नहीं हूँ जो एक बात को 50 बार बोलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये निफ्टी बैंक निफ्टी का है, तो ये स्टूपिड सवाल, क्या ये फॉरेक्स में काम करेगा, क्या ये गोल्ड में, इज अ वेरी स्टूपिड सवाल। आई एम नॉट जोकिंग एंड आई बिलीव ऑल स्मार्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं सिंपली भाषा में कह रहा हूँ ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए है, तो क्यों पूछना सर क्या ये बिटकॉइन में काम करेगा? बहुत स्टूपिड होगा तुम ऐसा सवाल पूछते हो तो। इज दैट राइट? जब मैं कह रहा हूँ मेरे भाई 5 मिनट में काम करेगा, तो सवाल स्टूपिड है। 30 मिनट में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा 30 मिनट में काम, ठीक है? तो ये 5 मिनट में काम करेगा, सिर्फ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में काम करेगा, ठीक है? फिन निफ्टी में भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया ना, मैं ट्रेड करता हूँ फिन निफ्टी। आप चेक कर लो, आपको करना है तो दिस इज ओनली फॉर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, 5 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल, LPR प्लस पावर, वेरी सिंपल। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी आप होगी दुनिया में तो बताओ मेरे को। सिंपल है मतलब अच्छी नहीं है, ऐसा मतलब है क्या भाई? सिंपल है ना मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि लाइव मार्केट में अप्लाई करने में पता है कितना डर लगता है। लाइव मार्केट में अप्लाई करना कितना कठिन होता है, इट्स वेरी टफ। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल है ना, आप सीधे कॉल या पुट खरीद सकते हो। अच्छा, क्या ये सेल साइड भी लेना है? हमको एक भी एग्जांपल नहीं दिखा सेल साइड का। आपको ध्यान दिया आपने? एक भी एग्जांपल नहीं था सेल साइड का, एक भी एग्जांपल नहीं था, नहीं था। नहीं लेना है, नहीं तो मैं HPR प्लस पावर भी बोलता। ये डाउट है, मैं पूछता हूं, मैं HPR एग्जांपल भी देता। HPR स्ट्रैटेजी का नाम है, LPR पावर। HPR पावर काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है, बहुत कम काम करता है। ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, अपने से दूंगा। जस्ट फोकस, मेरे को मौका दो ना एक बार, मेरे को मौका दो पढ़ाने का, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी सेल ट्रेड कभी भी पुट के लिए काम नहीं आएगा, कभी भी पुट के लिए काम नहीं आएगा, सिर्फ कॉल के लिए काम आएगा। मतलब कॉल बाय करने के या पुट सेल करने के काम आएगा, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया। दूसरी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, और जितने भी लोग सुनेंगे ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि एकदम नया है ये। जो रिवीजन क्लास देख रहे हैं आपके लिए भी नया है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक फर्स्ट हाफ एंट्री लेते थे, अब हमने सेकंड हाफ एंट्री भी ले आए हैं। सेकंड हाफ एंट्री क्या होती है? बहुत बढ़िया, मजेदार। सेकंड हाफ एंट्री भी
एंट्री आ चुकी है। अभी आप लोग जितने भी रिविजन देख रहे हो, आपने सिर्फ ये पढ़ा है आज तक। अब हम ये भी लेने वाले सेकंड हाफ एंट्री, तो ध्यान से सुनना। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट में हम देखेंगे मार्केट गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। और एक और रूल, वो भी चेंज कर दिया मैंने फर्स्ट हाफ एंट्री का एक रूल, कि गैप अप गैप डाउन ओपन। लाओ मैं आपको पहले यहां दिखा देता हूं। हम यहां आएंगे और ओके परफेक्ट, यहां पे आएंगे और जैसे कि मार्केट खुला, ठीक है, मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद अभी तक हम क्या करते थे, बॉडी पे लाइन डालते थे ऐसे करके गैप फिल के लिए, गलत। अभी हम विक पे लाइन डालना चालू करेंगे। ये सबसे बड़ा मेजर अपडेट है, ये सबसे बड़ा मेजर अपडेट है विन रेट इंप्रूव करने के लिए। अभी हम विक के टूटने का वेट करेंगे, लेकिन वो होना चाहिए 10 AM के पहले। तो ये एंट्री तो छूट गई, 10:15 को आई, अच्छा और छूट गई, मार्केट साइडवेज भी चला गया, अच्छा छूट गई, मार्केट साइडवेज भी चला गया, ठीक है। यहां देखो, ये रहा, ये बना एक खुली कैंडल फर्स्ट, यहां पे इसमें कोई विक है नहीं है। फर्स्ट कैंडल का लो, जो भी पहली कैंडल है उसका लो ढूंढना है। ये मेरी कैंडल का लो है विक के साथ, अगर वो 10 AM के पहले टूट जाए, शॉर्ट कर, टूट गया, मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस चाहिए, स्टॉप लॉस भाई बहुत बड़ा आ रहा है, 67 रुपीज का ले नहीं सकता, तो इन दोनों कैंडल के ऊपर रखूंगा 33 का, टारगेट बनाऊंगा 66 का या 1:2 का, 1:3 का, और मेरे को यहाँ पे 1:2 1:3 दोनों मिल रहा है। ये मेरा ट्रेड सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे ये बनता है, दिस इज गैप फिल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एसएल हिट होगा मेरा, कहाँ पे, यहाँ पे, ये मेरा एसएल हिट होता है। यहाँ आऊंगा, पहली कैंडल बनी, विक डालूंगा, ऐसे करके शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल ले जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और एग्जांपल दिखा देता हूं, एंट्री एक्टिवेट, ये देखो इसमें क्या, पुराना रूल यूज करते तो एंट्री एक्टिवेट होती नहीं, नया रूल कहता है एंट्री यहाँ एक्टिवेट होगी। तो नया रूल है, हमको विक टूटने का वेट करने देना है। गैप फिल स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना चालू कर चुकी है वापस, अगर सिर्फ ये रूल अप्लाई कर दिया तो। ये रहा पहला रूल, ये रही पहली कैंडल, इसके विक पे लाइन डाली मैंने, विक पे लाइन डाली 10 बजे के पहले, हाँ भाई 9:35 को शॉर्ट आ गया, 9:35 को मैंने शॉर्ट करा, यहाँ पे मैंने डाला अपना शॉर्ट पोजीशन। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता, तो कभी भी नहीं ले पाता बड़ा, सिर्फ एक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दो, एक कैंडल के ऊपर। 22 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, 1:2 ट्राई करो, 1:2 आपका यहाँ पे हिट होता है, 1:2 ये आपका टारगेट फिर हिट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे पुराने रूल के हिसाब से फिर लॉस होता अपन, यहाँ पे पुराने रूल के हिसाब से फिर लॉस होता, मैं यहाँ लाइन ड्रॉप करता, मेरा ऐसा लेट हो जाता, शॉर्ट करता। नया रूल कहता है कोई सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल करना है, नहीं टूटा, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग, आप सीख रहे हो क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, तो गाइस समझ में है आपको क्या, कैसे यूज करना है गैप फिल स्ट्रैटेजी को, क्या करना है, अरे समझ में आपको गैप फिल स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है। एग्जांपल देखो, ये देखो एग्जांपल दिख रहा है क्या, एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल उस तरीके का। ये देखो सेकंड एग्जांपल 9:55 को आ गया, विक भी टूट रहा है, विक टूट रहा है, विक टूटा, शॉर्ट किया, टारगेट मिल गया, विक टूटा, 9:45 को शॉर्ट कर दिया। अभी तक हम क्या करते थे, आप लोगों को समझा रहा हूं, अभी तक हम और सारे पुराने बूमिंग स्टूडेंट्स बॉडी टूटी शॉर्ट कर देते थे, तो टारगेट दे रहा था, कई बार एसएल दे रहा था, तो उसको और वर्क करके पहली बार आपके बैच में इसको इंप्रूव करके मैं दे रहा हूं। पुराने लोग भी इसको यूज करेंगे, एसएल बच जाएंगे हमारे, बहुत सारे एसएल, मतलब बहुत एसएल बच जाएंगे और एकदम कंफर्म ट्रेड मिलेंगे। अगेन विक टूट गया, टारगेट नहीं हुआ, ब्रेक इवन हो गया, विक टूट गया, टारगेट हो गया, टूटा एसएल हो गया, कोई बात नहीं, टूटा टारगेट हो गया, टूटा अगेन टारगेट हिट, टारगेट एसएल, स्टॉप लॉस हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, ठीक है। अब सेकंड हाफ एग्जांपल क्या है, सेकंड हाफ क्या है, तो अच्छा पहले ये समझ लो, यहां पे लिखा नहीं है,
बट कितने परसेंट के गैप्स अपन को लेने हैं? हमको 0.2% से 1% तक का लेना है। यहाँ पे पता नहीं रूल कैसे नहीं लिखा है होस्ट, यहाँ पे मैक्सिमम का रूल हमने डाला नहीं है, प्लीज अपडेट करके भेजना स्टूडेंट्स को। ये 0.2 और मैक्सिमम 1%, कभी भी 1% के ऊपर चला गया तो ट्रेड नहीं लेंगे ये वाला, याद रखना। 1% क्या? 1% बहुत बड़ा गैप होता है। 1% यानी कि निफ्टी का 1% कितना होगा मालूम है आपको? 190 रुपीज। 190 रुपीज अगर गैप अप खुलेगा मार्केट गैप फिल नहीं कर पाएगा 190 का तुरंत, बहुत कम कर पाएगा। यानी कि 10 में से 3 बार मार्केट गिरेगा उतना गंदा, 7 बार एसेलेट कर देगा। तो 0.2% से 1% मैक्सिमम तक ही आप इसको यूज कर सकते हो। और 1% के ऊपर साल में 2-3 बार ही बनता है या 4-5 बार, उसमें से मैक्सिमम टाइम वो फेल होता है 1 बार या 2 बार काम करता है। वो बहुत किस्मत वाली बात होती है। तो सेकंड हाफ में क्या करना है? व्हेन मार्केट ओपन गैप अप गैप डाउन साइडवेज जाएगा, जो भी करेगा 0.2% अभी भी बचा होना चाहिए मेरा। किससे? प्रीवियस डे क्लोज से 0.2% बचा होना चाहिए। डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। डबल कैंडल मतलब एक बार तोड़ के एक और बार तोड़ेगा। यहाँ पे इस रूल के कारण हमारे बहुत एसएल बचेंगे। डबल कैंडल कंफर्मेशन, डीसीसी। डबल कैंडल कंफर्मेशन मतलब मार्केट ने गैप फिल किया, एक और चाहिए रेड कैंडल, या तो बहुत बड़ी रेड कैंडल हो, बहुत बड़ी रेड कैंडल हो, मजा आ जाए देख के कि 8-10 कैंडल को एनवलप कर गया, या 2 कैंडल हो। ठीक, टाइमिंग क्या है? ओनली 1 PM to 2:30 PM, यानी कि 9:20 to 10 AM एक स्लॉट है। फिर कोई गैप फिल ट्रेड नहीं चाहिए मेरे को। फिर सिर्फ 1 PM, जब यूके मार्केट खुल के आधा घंटा हो जाता है, 1 PM के बाद 2:30 तक सिर्फ, क्योंकि 2:30 के बाद इंट्राडे काम नहीं करता, तो हमको ट्रेड लेना है इसमें गैप फिल का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, इसके पहले कि मैं आपको पीडीएफ में एग्जांपल दिखाऊं, निफ्टी लेके जाता हूं दिखाने के लिए, यही दिखा देता हूं। ये देखो आप, ये एग्जांपल है जहां पे अपन हमारा लॉस हुआ था। इस दिन हमारा लॉस हुआ, शॉर्ट किया, एसेलेट हो गया। अब शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब गैप, हाँ अब ये रहा। इसमें मेरे को सेकेंड हाफ में बॉडी पे लाइन खींचना है। फर्स्ट हाफ में विक था, सेकेंड हाफ में बॉडी पे, ठीक है, ये याद रखना। ये फर्स्ट हाफ के लिए था। हो गया 10 बज के, डिलीट कर दो। दिन का लो क्लोजिंग वाइज ये है। ओके, क्या ये एक बड़ी रेड कैंडल है? और क्या मार्केट 1 से 2:30 के बीच में है? 1 to 2:30 PM के बीच में है। क्या 0.2% से ऊपर टारगेट बचा है? और कैंडल बड़ी है, द कैंडल साइज इज गुड। If it is a small candle, I will wait for hour. इसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बनाऊंगा, यानी कि स्टॉप लॉस 24 रुपीस का जाएगा। टारगेट कितना जाएगा? गैप फिल ट्रेड पूरा। गैप फिल मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट प्रीवियस डे क्लोज इतना, दैट मींस कम ट्राई करूंगा 1:2.5 करूं। दिस इज सेकंड हाफ गैप फिल ट्रेड, दिस इज अ न्यू थिंग। ये सारे स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये रहा मार्केट। ओके, ये रहा मार्केट, आया बॉडी के हिसाब से लाइन खींचा मैंने, बॉडी के हिसाब से तोड़ दिया इसने। बट मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मार्केट ट्रैप बहुत बनाता है। मार्केट घुसता है, ऊपर आ जाता है, बहुत ट्रैप करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम वालों को। तो हमें इसीलिए या तो बड़ी रेड कैंडल चाहिए जो पावर दिखाती है, या तो फिर 2 रेड कैंडल। अगली कैंडल अंदर घुस जाती है, मैक्सिमम केसेस में बहुत ऐसे लेके जाती है। ये आ गया यहाँ पे, मैं शॉर्ट किया, गुड टारगेट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अगेन बॉडी के हिसाब से लाइन खींचा, एक्टिवेट हो गया ट्रेड, बट मैं ट्रेड नहीं लिया जानबूझ के। क्योंकि नहीं लिया? क्योंकि वन मोर कैंडल आई वांट, नहीं बनी, ये बनी ना, यहाँ शॉर्ट किया, टारगेट मिल गया मेरे को। अगेन मार्केट को हाई लगाया, इधर आया, ब्रेक किया, मैं ट्रेड नहीं लिया, सेकंड कैंडल का वेट किया, टारगेट 1:2 यहाँ पे हिट हो गया, मार्केट बंद हो गया। ये रहा मार्केट का लो, मार्केट आया 1:40 PM को, बड़ी रेड कैंडल थी, सबको एनगल्फ कर गया ये, इसलिए शॉर्ट कर दिया। अच्छा, टारगेट मिल गया। यहाँ पे 9 AM है, यहाँ पे मार्केट को मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता था, यहाँ बड़ी कैंडल दिख रही मेरे को, नहीं तो चलो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एक ही बात है, सेम प्लेस है, ये में निकाल दिया, लॉस ही करा दिया। मार्केट आया, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, शॉर्ट किया, टारगेट दे दिया। यहाँ पे ब्रेक किया, एक और कैंडल का वेट कर रहा हूँ, ये तो घटिया कैंडल है, HPR है, रेड कैंडल है, छोटी कैंडल, गुड कैंडल, आई टेक द ट्रेड, टारगेट।
अगेन यहाँ पे सेल किया, टारगेट। मजा आ रहा है देख के यार ये सब? आई एम गिविंग यू एकदम सिंपल स्ट्रैटेजीज। माय जॉब इज टू गिव यू स्ट्रैटेजीज जो अप्लाई कर पाओ लाइव मार्केट को। मैंने तो आपको सर लेना है कि नहीं लेना समझ, सिर्फ लेना है, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजीज दैट वर्क्स, दैट आर कमिंग इन रियल मार्केट, रियल टाइम पे आ रही है, ऊपर से न्यू स्ट्रैटेजी है। एसएल हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, अगेन थोड़ा टारगेट हिट हो गया। तो वो एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया। तो मजा आया गाइस यहां तक पढ़ के? दो स्ट्रैटेजीज पढ़ाई मैंने, दो स्ट्रैटेजीज पढ़ाई मैंने, बड़ी सिंपल थी। एक दे रहा हूं 5 मिनट्स का, 5 to 6 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, ठीक है? 5-7 मिनट्स का ब्रेक है, आखिरी स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूँ, छुट्टी देता हूँ आपको, ठीक है? 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक है।
right, starting now. All right guys, audible, visible? ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद आप पढ़ नहीं पाओगे। एक और स्ट्रैटेजी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी मॉर्निंग वाली, वो भी अर्ली मॉर्निंग वाली, ठीक है। तो अब एक स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है? मार्केट गैप जब बनाता है, रुक जाओ एक दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। जब कभी भी मार्केट गैप बनाता है, ठीक है, अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बाद में दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, यू कैन आस्क इन ईमेल एज वेल। तो अभी छोड़ो क्वेश्चंस, आप रिवीजन देखना, नोट्स पढ़ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है? ब्रेक अवे गैप का नाम ही कैसा है, ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे मतलब जैसे ब्रेकआउट गैप होता है ना, ब्रेकआउट, आपको याद है ब्रेकआउट कैसा होता है? क्या ये ब्रेकआउट क्वालिटी है इस ट्रेड में? ये देखो क्या लिख रहा है, मार्केट में एक ब्रेकआउट क्वालिटी है। मान लो यहाँ पे गैप नहीं होता, मान लो यहाँ से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती, तो क्या मैं इसको ब्रेकआउट मानता? यहाँ से यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती तो ब्रेकआउट मानता ना? बस, तो हमको क्या करना है मार्केट में, देखो कभी भी पहली कैंडल एलपीआर पावर बन गई तो ब्रेक अवे गैप ऐसे ही ले लिया अपन ने, लेकिन कई सिचुएशंस में मार्केट ऐसा वाला ब्रेकआउट करेगा, अच्छा वाला अपन को दिखेगा, तो अपन को वेट करना एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का, लेकिन 10 AM के पहले। 10 AM के पहले मतलब ये देखो यहाँ पे 9:05, 9:15, 9:20, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:45. Is it a strong green candle? अगर 10 बजे के पहले मेरे को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है 10 AM के पहले, लेकिन ओनली इन केस ऑफ ब्रेक अवे गैप, तो मैं ट्रेड लूंगा। एंटर किया, स्ट्रॉन्ग अप, तो ऊपर भी गया। दिस इज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल। ओके, यहां देखें मार्केट खुला, एकदम बढ़िया जगह खुला, और थर्ड कैंडल ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, स्ट्रेट अप गया मार्केट, ब्रेक अवे गैप। अगेन मार्केट खुला, देखो ये तो हम लोग वैसे भी पकड़ लेते हैं एलपीआर पावर बोल करके, मारूबोजू बोल करके, स्टिल इट्स अ ब्रेक अवे गैप आल्सो, एलपीआर पावर आल्सो, दोनों है। स्ट्रेट अप गया मार्केट, कोई मुड़ता ही नहीं ऐसे देख मार्केट। अगेन मार्केट खुला, पहली कैंडल नहीं बनाया, तीसरी कैंडल अच्छी है, गुड कैंडल, गिव यू टारगेट। यहाँ पे ये तो अपन वैसे भी पकड़ लेते हैं, ब्रेक अवे गैप भी है, ऐसे भी पकड़ लेते हैं। एंटर किए, मार्केट 50% के ऊपर से टारगेट दे दिया मेरे को। और एग्जांपल देखें, ये भी मारूबोजू सॉर्ट ऑफ है, ये पकड़ लेता, टारगेट नहीं हुआ। ये हमारा एसएल वाला दिन है या ब्रेक इवन वाला दिन है। ओके, ये रहा मार्केट, हेड एंड शोल्डर बना रहा था, गैप डाउन खुला और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मारा। ये हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये ब्रेक अवे गैप है। ये अगर मान लो यहां से यहां एक रेड कैंडल बनती पूरी, तो हम क्या इस कैंडल को शॉर्ट करते? अगर पूरे एक साथ कैंडल बनता तो क्या ब्रेकआउट क्वालिटी है स्ट्रेट के अंदर? तो जहां भी आपको फील होता है कि इसमें ब्रेकआउट क्वालिटी है और 10 बजे के पहले अपन को एक भी प्रूफ मिलता है बुलिश या बेरिश, कैसा प्रूफ क्या होता है? बिग ग्रीन कैंडल और बिग रेड कैंडल, तो 10 AM के पहले बन रहा है, आई विल टेक द ट्रेड एंड गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेड। आपको समझ में आ रहा है? दो ही ट्रेड बनते हैं, या तो गैप फिल, या तो गैप फिल, या तो टुवर्ड्स द ट्रेड। देखो यहाँ पे एक बार भी गैप फिल नहीं बन रहा है, तो हम गैप फिल भी पकड़ेंगे और टुवर्ड्स जाएगा तो भी पकड़ेंगे। तो गैप बहुत बनते हैं मार्केट में। अगेन ब्रेक अवे गैप, शॉर्ट किया। नाउ आई विल टेल यू, इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट भी ओके है, 15 भी ओके। यहाँ पे मैंने 15 खोला हुआ है, बट आप 5 मिनट पे भी काम कर सकते हो। 5 मिनट पे बने या 15 पे बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 15 इज ऑल्सो ओके, 5 इज ऑल्सो ओके। वॉट यू नीड इज अ प्रूफ कि अगर मार्केट गैप अप खुला है, ग्रीन बनाया क्या, चाहे 5 में बना ले चाहे 50 में बना ले, ठीक है, ये दोनों में ओके है मेरे को। अगेन बना क्या, शॉर्ट किया, टारगेट मिल गया, बस 10 AM के पहले होना चाहिए। कोई टारगेट नहीं मिला, साइडवेज चला गया। ओके, यहाँ पे क्या एंटर कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी, इसमें 10 बजे वाला रूल ही नहीं है, मैं रूल आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ।
ये देख लो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गैप, मार्केट इज इन रेंज, बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड, वेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स व्हेन दिस हैपेंस, मतलब 5 ऑब्वियस आते 5 मिनट रुकेंगे ही, गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एंड स्टॉक्स टू। तो इसमें 10 AM वाला रूल नहीं है, दिन में कभी भी आपको प्रूफ मिलता है कि मार्केट आपको ट्रेड दे रहा है, यू कैन टेक द ट्रेड। वो मेरी गलती थी, मेरे मुंह से निकल गया 10 AM, कंफ्यूज हो गया मैं, बट दिस इज पूरे दिन, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना अगर ब्रेकअवे गैप बनता है तो। ये रहा मार्केट, ये बनी ग्रीन कैंडल, यहाँ बाय किया, यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, ये बना पहला कैंडल, पहली कैंडल पे एंटर कर गए, ये बनी फर्स्ट रेड कैंडल, साइडवेज चला गया, कुछ नहीं कर सकते। ये बना, क्या ये एक बुलिश कैंडल है? हैमर है तो क्या हुआ, बुलिश कैंडल है वो, क्योंकि ये जो पैटर्न है, आपको याद है ब्रेकआउट क्वालिटी के 3 क्वालिटीज होते हैं। ब्रेकआउट के क्या क्या 3 क्वालिटीज होते हैं? पहली क्वालिटी क्या होती है? मार्केट उस लेवल को कई बार टेस्ट किया होता है, ब्रेकआउट के पहले मार्केट कंसोलिडेट करता है या पुल बैक लेता है। और तीसरी क्वालिटी, डिस्टेंस कम होता है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगेन थर्ड कैंडल, गुड एंट्री है थर्ड कैंडल में। तो सुबह कोई रूल नहीं है, कभी भी दिन भर में मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकला, यू टेक द ट्रेड, गुड ट्रेड। अगेन ब्रेकअवे गैप, ठीक है। तो ये थे सारे ब्रेकअवे गैप के एग्जांपल्स। तो मैंने आपको आज 3 तरीके के स्ट्रैटेजीज दिए। ब्रेकअवे गैप, पहला एलपीआर पावर, मार्केट चाहे कुछ भी फॉर्मेट बना रहा हो, गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, एलपीआर पावर बनाया, हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर कुछ सिचुएशन में मार्केट ब्रेकआउट क्वालिटी के साथ खुला, पहली 2-3 कैंडल रेड बनाया, लेकिन जहां ग्रीन कैंडल बनाया हम उसको ट्रेड को लेंगे। तो ये बन गया ब्रेकअवे गैप, एलपीआर पावर। दूसरा गैप फिल ट्रेड, अगर मार्केट ये मार्केट खुलता है, पहली कैंडल बनाया, पहली कैंडल का लो टूटेगा, लो टूटा तो शॉर्ट करना है मेरे को 10 AM तक, या फिर 1 AM से 2:30 तक। 9 AM पे फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में विक को लाइन खींचूंगा, सेकेंड हाफ में बॉडी पे लाइन खींचूंगा, ठीक है, डन। तो मैंने आपको 3 तरीके की स्ट्रैटेजी दी। अभी आप सिर्फ ये 3 को स्टडी करो, होमवर्क करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, कल देखो मार्केट में बनता है या कुछ ऐसा, हो सकता है बन जाए कल भी कुछ, ठीक है, हो सकता है कल भी कुछ ऐसा बन जाए, अगर बनता है तो ठीक है, ओके। हाँ, सेकंड स्ट्रैटेजी, सिर्फ एलपीआर पावर में सिर्फ बाय था, बाकी सब में बाय सेल दोनों है, ठीक है, सिर्फ एलपीआर पावर में बाय था, बाकी सब में बाय सेल दोनों है, ठीक है। और मैंने आपको फॉरेक्स की भी स्ट्रैटेजी दी, डबल टॉप डबल बॉटम, 4 स्ट्रैटेजी बहुत होती है, ज्यादा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ लेट्स क्लोज द क्लास, और आप नोट्स ले लो, नोट्स लेके देखो और पूरा चेक करो, 1 साल, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। If you are a hard working guy, why not 4 years, 5 years, 6 years? चेक करो खुद। जब चेक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इनके पढ़ाने के कारण काम नहीं कर रहा है, ये सच में काम करता है। 5 साल चेक कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपका लैपटॉप आपके पास है, ट्रेडिंग व्यू फ्री है, जीरोधा में चार्ट्स फ्री है, जाओ, ठीक है। तो अच्छे से चेक कर लो। मिलते अगली क्लास में आपके। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं भी ट्रैवल करूंगा, इंडिया में कहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल करूंगा, तो फिर भी कल क्लास लूंगा मैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक द क्लास और बची हुई क्लास करूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है ईमेल कर दो support@bhumiboost.com पे, जो हाइब्रिड सेंटर में अपने फैकल्टी से डिस्कस कर लो। बाकी मिलते हैं आपको कल। 99% चांस मैं कल क्लास लूंगा, हो जाएगा मतलब मेरे से पॉसिबल, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल और स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।